हाँ, तो आप लोग से ये बोलना चाहते हैं हम कि करम के बारे में 2 शब्द बोले। अभी हम लोग करम काट के हैं दोस्त, और ऐसे बात बताते हैं। करम काटने जाने के बाद ना बहन चौथा आदमी उखाड़ के देख रहे हैं, आदि चुराने जाते हैं हम लोग। पपीता तक को नहीं छोड़े थे, पूरा गाछ गिर गया है। करम को कल गाड़ के भी आता है। हाँ तो लगवा अब तब आपको भी हेलो हम लोग पटका दिखाएंगे अभी पटका। हाँ, तो अभी पटक कैसे लगा? तो हमको पटक के बहुत अच्छा लगा भाई। आप सब देख सकते हैं, लगता है आप लोग प्लान बना के आए थे ना हमको पटकने के लिए। आप लोग का प्लान था ना। भादो के एकादशी के महीने में हमारे झारखंड के इतिहास में सरहुल के बाद सबसे ज्यादा मनाए जाने वाला पर्व है करम पर्व। रोरमन सबके जोहार। एक विशाल करम पेड़ था जिसके पत्तों में छुपकर 2 भागे हुए बिरसा नैनकी ने सैनिकों से खुद को छुपा लेते हैं। बाद में दोनों ने उस पेड़ को अपना अंगरक्षक मान लिया और करम राजा कहकर उस पेड़ का आदर सत्कार किया। फिर समय के साथ दोनों एक गाँव बसाते हैं और करम राजा के आशीर्वाद से ननकी 8 बच्चों को जन्म देती है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो धर्मा और छोटी बहन करमी को छोड़कर सभी भाई रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कमाने के लिए निकल जाते हैं। और कई वर्षों के बाद जब सारे भाई कमा कर घर आते हैं तो ये देखते हैं कि उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आता। कर्मा जब सारे भाइयों को भेजता है कि देखो जरा कहाँ गए सबके सब, लेकिन जब सारे भाई भी वापस नहीं आए तो कर्मा को गुस्सा आ जाता है। जब वो खुद जाकर देखता है तो सारे लोग नाच गा रहे थे और करम डाली बीच अखड़ा में लगी थी और लहला रही थी। कर्मा गुस्से में जाकर करम डाली को उखाड़ के फेंक देता है और सारे लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ये इसने क्या कर दिया। दिन गुजरता है, समय बीतता है, फसलें अपने खेतों में सबकी अच्छी हुई थी, लेकिन कर्मा की फसल बर्बाद हो रही थी। कर्मा बेचारा सोच में पड़ जाता है ऐसा क्या हो गया। सपने में जब राजा आए और बोलते हैं ये तुम्हारे कर्मों का ही खेल है, पिछली बार जो तुमने कर्म डाली उखाड़ के फेंका था ये उसी का ही खेला है। जब तक तुम कर्म डाली को नेक नियम के साथ नहीं करोगे विराजमान गांव के अखड़ा में, तब तक तुम्हारा यही हाल होगा। कर्मा निकल पड़ता है कर्म डाली की खोज में। भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन कुछ नसीब नहीं हो रहा था क्योंकि प्रकृति उससे नाराज थी। फिर एक मगरमच्छ मिलता है जो जालों में फंसा हुआ था। बेचारा कर्मा उसको रोते हुए सारी बात बताता है। मगरमच्छ फिर कहता है कर्म तू मुझे आजाद कर दे, मैं तुझे ले जाऊंगा नदी के उस पार जहाँ एक करम का विशाल पेड़ है। कर्मा ने भरोसे के साथ आजाद तो किया और मगरमच्छ ने अपना वादा निभाते हुए अपने पीठ पर सवार करके कर्मा को पहुँचा दिया वहाँ जहाँ था बसेरा करम पेड़ों का। कर्मा ने 3 डालों को काट कर सम्मान के साथ गाड़ा गाँव के बीच अखड़ा में। तो बेचारा बहुत दिनों का भूखा प्यासा खा पी भी सकता था। और फिर जब उसने लगाई फसल तो इस बार खराब नहीं हुआ क्योंकि प्रकृति अब उससे नाराज नहीं थी। और कर्मा ने एक बहुत महत्वपूर्ण सीख ली थी कि पुरखों के बनाए गए नियम को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और कुछ सोच विचार करके उन्होंने ये व्यवस्था बनाई है।